नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पिता के ऑर्केस्ट्रा चलाने का विरोध करना बेटी को पड़ा महंगा। पिता और दादा ने मिलकर युवती को सुलाया मौत की नींद। चाकू मारकर एक व्यक्ति को किया घायल, मेहसी का है मामला। देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ एक कुख्यात अपराधी चढ़ा पुलिस के हत्थे। किराना व्यवसायी लूटकांड में पुलिस को थी तलाश। गैस सिलेंडर के पाइप फटने से लगी आग। राशन, कपड़े, नकदी समेत लाखों की संपत्ति जलकर हुई खाक। नशे में धूत मिला पीएचसी में कार्यरत डॉक्टर। जांच में शराब की पुष्टि होने पर पुलिस ने भेजा जेल। और कोविड-19 से निपटने के लिए भारत सरकार के गाइडलाइंस के मुताबिक किए जा रहे हैं प्रयास। जॉब कार्ड के माध्यम से मजदूरों को मिल रही है रोजगार। पकड़ीदाल अनुमंडल पदाधिकारी ने एसटीवी न्यूज से की खास बात। बेटी द्वारा पिता के ऑर्केस्ट्रा चलाने का विरोध करना महंगा पड़ गया। खबर है कि बाप व दादा ने मिलकर बेटी की गला घोंटकर हत्या कर देने के बाद शव को छत से लटका देने और बाद में आनन फानन में शव का दाह संस्कार कर हत्या का साक्ष्य मिटा देने का मामला प्रकाश में आया है। घटना घोड़ासहन थाना क्षेत्र के धूमनगर का है, जहां भैरव राय अपने पिता रोहू राय के साथ मिलकर अपनी 16 वर्षीय पुत्री रावती कुमारी की हत्या कर शव का दाह संस्कार कर साक्ष्य मिटा दिया है। हत्या मामले को लेकर मृतक लड़की की मां संजू देवी ने अपने पति भैरव राय व ससुर रोहू राय को आरोपित करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में संजू ने बताया कि मेरी 4 पुत्री व 1 पुत्र है। मेरे पति भैरव राय हम सभी को छोड़कर छौड़ादानों में ऑर्केस्ट्रा चलाते हैं, जिसका मेरे व मेरी पुत्री के द्वारा हमेशा विरोध करने पर पति द्वारा मारपीट किया जाता था। मृतका की मां ने बताया कि बुधवार को जब मेरे पति घर आए तो मेरी पुत्री व मैंने ऑर्केस्ट्रा चलाने का विरोध किया तो हम लोगों के साथ मारपीट करने लगे। बात बढ़ते बढ़ते मेरी पुत्री रावती को उक्त दोनों ने मारपीट कर गला घोंटकर हत्या कर दिया तथा शव को कपड़े से बांधकर लटका दिया। जब मैंने हल्ला किया तो मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। फिर दोनों ने मिलकर पूरे गांव में हल्ला मचा दिया कि मेरी पुत्री फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद शव को ले जाकर जला दिया व हत्या का साक्ष्य मिटा दिया। थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। घटना के बाद दोनों आरोपी फरार हैं। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पूर्वी चंपारण के मेहसी में चाकू मारकर एक व्यक्ति को घायल करने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के मुताबिक मेहसी में मंगलवार लगभग 2 बजे दिन में मोहम्मद कमरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद इजराइल को चाकू मारकर घायल कर दिया गया है। घायल व्यक्ति मेहसी गांव का निवासी है। बताया जा रहा है कि वह मोबाइल चार्ज करने अपने दोस्त के घर बथना जा रहा था। तभी रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे राम गोपाल और उसके कुछ साथी रास्ते में ही उसे घेर कर जबरन धार्मिक स्लोगन बोलने के लिए दबाव बनाने लगे। जब वह नहीं बोला तो उसकी जमकर पिटाई की गई और चाकू से हमला कर घायल कर दिया और मृत समझकर उस जगह छोड़कर फरार हो गए। हालांकि इस संबंध में एसटीवी न्यूज संवाददाता अफसर कमाल ने मेहसी एसएचओ से फोन पर बात की और घटना के बारे में जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि इस तरह के घटना की खबर है, लेकिन अभी तक मोहम्मद इजराइल की तरफ से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही आवेदन प्राप्त होगा उसके बाद मामले की जाँच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जा रहा था दोस्त से मिलने, तो कहाँ जा रहा था दोस्त से मिलने? कौन गाँव? पटना गाँव में जा रहा था। अच्छा। तो वहाँ पे कुछ लड़का, वो 10-12 लड़का था, वो लोग पकड़ के उसको मारा पीटा और बोला कि जय श्री राम का नारा लगाओ, साला मियाँ है, इसको काट देंगे, ऐसे करेंगे। बहुत ऐसे घटना हुआ उसके साथ में। उसके बाद में हम लोग को पता लगा तो हम लोग हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद में हॉस्पिटल से रेफर कर दिया गया तो मुजफ्फरपुर में। जैसे कि मेरे गांव में कल बारिश हुआ तो लाइन नहीं आ रहा था, तो अपने दोस्त बथना में, मेरा दोस्त है मेरा, आज उसके पास फ़ोन में अपना चार्ज लगाने जा रहे थे तो एक बथना मोड़ है, उसी राम गोपाल का घर है उसी के पास। उसी लंग हमको घेर लिया है और पकड़ के घर में ले गया और क्या बोला है, बोलो जय श्री राम का, बोलो नारा लगाओ, बोलो नहीं लगाया, चाकू को गिरा दिया था और मारा है सब तरह से। फुटबॉल तरह बना के, मैंने इधर से कोई मार रहा था, कोई इधर से मार रहा था और बोल रहा था कि बोलो जितना मियाँ है ना मेसी में, बोलो सब साले को काट देंगे।
बस यही सब बात है। और सीतामढ़ी पुलिस ने देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। किराना व्यवसायी लूटकांड में पुलिस को कुख्यात अपराधी पंडितवा की तलाश थी। गिरफ्तार अपराधी का नाम कामेश्वर राय उर्फ पंडितवा है। लॉकडाउन के दौरान गुदरी रोड स्थित किराना व्यवसायी मनोज कुमार गुप्ता को दिन दहाड़े गोली मारकर घायल करने के बाद कामेश्वर राय उर्फ पंडितवा ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस लगातार इस अपराधी की तलाश कर रही थी। पंडितवा पर अन्य कई थाने में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। लॉकडाउन के दौरान 31 मार्च को दिन दहाड़े कामेश्वर राय उर्फ पंडितवा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर मनोज गुप्ता को गोली मार दी थी और लूट की घटना को अंजाम दिया था। एसपी द्वारा गठित टीम में शामिल इंस्पेक्टर विजय यादव, प्रभात रंजन सक्सेना तथा नवलेश कुमार आजाद ने नगर थाना क्षेत्र के भैरव कोठी गांव में छापेमारी कर कुख्यात कामेश्वर राय को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधी ने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। किराना व्यवसायी मनोज कुमार गुप्ता जब दुकान में बैठे हुए लॉकडाउन के अंतर्गत बैठे हुए तो उसी समय कुछ अपराधकर्मियों द्वारा उनको गोली मारकर गला से कुछ पैसा का लूटपाट किया गया। उसके लिए एसपी साहब के निर्देश में एक विशेष टीम की गठन किया गया था छापेमारी दल का। इसके द्वारा लगातार इस कांड के उद्भेदन और छापामारी के उद्भेदन के लिए छापामारी की जा रही थी। इसी क्रम में विशेष टीम के द्वारा दिनांक 2/6/2020 को अपराधकर्मी कामेश्वर राय को भैरव कोठी से गिरफ्तार किया गया। वह अपने इस अपराध को स्वीकार किए और अपने अन्य साथियों का नाम भी बताए। इसके लिए छापामारी भी की जा रही है। कुछ अपराधकर्मी इस कांड करने के बाद अरेस्ट हुए हैं तो जेल में उनको रिमांड पर लेकर भी पूछताछ किया जा रहा है। शिवहर जिला अंतर्गत पिपराही प्रखंड के मेसौड़ा पंचायत वार्ड नंबर 2 में गैस सिलेंडर पाइप लीकेज होने से घर में लगी आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं पीड़ित गणेश महतो ने बताया कि सुबह सुबह चाय बनाने के क्रम में गैस के पाइप लीकेज होने के कारण उसके घर में आग लग गई, जिसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से गैस को बाहर निकाला गया और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। लेकिन जब तक आग पर काबू हो पाता तब तक घर में रखा सारा सामान जल चुका था। वहीं गणेश महतो ने बताया कि जमीन खरीदने के लिए 3 लाख रुपए नगद पेटी में रखा था जो जलकर राख हो गया है। साथ में सारा कपड़ा और जमीन के कागजात सहित राशन के सामान आदि जलकर खाक हो गए हैं। वो गैस जल रहा था, चाय बनाने के गए था, उसी में मार दिया फवारा, सीधे पूरे गैस से बंधा लिया। उसके बाद आग मतलब मकान में आग लग गया। गैस से हुआ है। आज अरेराज अनुमंडल में 11 बजे से 12 बजे के बीच कुल 17,400 पौधे लगाए गए। इस कार्यक्रम में खुद डीएफओ पूर्वी चंपारण पीके झा, अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार मिश्रा, सीओ वकील सिंह, बीडीओ मनोरंजन पांडे, मनरेगा के अधिकारी डब्ल्यूएचओ के नरोत्तम कुमार, डॉक्टर एसएन सत्यार्थी, डॉक्टर नीरज कुमार, सब इंस्पेक्टर रूपा कुमारी इत्यादि ने आंगनबाड़ी सेविकाओं और क्वारंटाइन सेंटर के लोगों के साथ वृक्षारोपण किया। इस दौरान एसडीएम धीरेन्द्र कुमार मिश्रा ने बताया कि पर्यावरण के महत्व को समझाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आम लोगों को जोड़ने के लिए इतना बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया है। डीएफओ श्री झा ने अरेराज को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के इस अभियान के लिए एसडीएम धीरेन्द्र कुमार मिश्रा को साधुवाद दिया। नरोत्तम कुमार ने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी के प्रयास से अरेराज को उदाहरण के रूप में आगे लाना सपनों को साकार करने जैसा है। वृक्षारोपण के इस अभियान के बाद पर्यावरण सुरक्षा मित्र प्रत्येक दरवाजे पर अनार का पौधा और अरेराज को जोड़ने वाली सभी सड़कों को फुलमय करने हेतु प्रशासन और स्थानीय जनता के साथ अभियान चलाएगी। 5 जून को भी वृक्षारोपण जारी रखा जाएगा। इस अवसर पर डीएफओ पीके झा ने बताया, विश्व पर्यावरण दिवस तो कल है, लेकिन धीरेन्द्र जी ने अपने लिए बहुत बड़ा टारगेट लिया है और जब हम लोग पर्यावरण को ठीक करने निकले हैं तो हम लोगों को इस तरह का बड़ा टारगेट लेना ही पड़ेगा। और लगभग 1 साल हुआ है मुझे मोतिहारी में ज्वाइन किए हुए और उस समय से मैं इनके संपर्क में हूँ और उस समय से जो हमने देखा है इनका पर्यावरण के प्रति, तो कोरोना वॉरियर्स तो ये हैं ही, अब ये आपका एनवायरमेंटल वॉरियर्स भी हो गए हैं। आप देखेंगे अभी अनुमंडल कैंपस में पौधे लगे हुए हैं गैबियन में, वो 100% प्रयास इन्हीं का है। इन्होंने
हमें कोई दिन नहीं छोड़ा जब ये नहीं कि हमारा पौधा कब लगेगा, हमारे यहाँ पौधा, आप सोचिए शब्द पर ध्यान दीजिए कि मेरा पौधा कब लगेगा, हमारा पौधा कब लगेगा। इतना प्रेम इनको रहा। और जैसा आज इन्होंने बताया कि इनके कैंपस में जो 250 करीब पौधे लगे हैं उसमें 100% पौधे जिंदे हैं और सभी अभी 6 फीट 7 फीट हो गए हैं। अभी करीब 6-7 महीना 8 महीना हुआ है उसको लगाए हुए और सब हो गया। अगले साल से उसमें जो फूल वाले पौधे हैं फूल आना होगा, जो छायादार है उसमें छाया आना होगा। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार मिश्रा ने कहा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के पूर्व संध्या पर यानी आज 4 जून को हम लोगों ने एक लक्ष्य निर्धारित किया था अपने लिए कि लॉकडाउन में जब हम लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि वैश्विक महामारी से नुकसान तो हुआ है पूरे विश्व का, लेकिन पर्यावरण को काफ़ी लाभ होता हुआ दिख रहा है, तो हम लोग इसको अपनी दिनचर्या में शामिल करें, अपनी आदत बनाएं पर्यावरण संरक्षण को। और इसीलिए हम लोगों ने तय किया था कि 4 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर 1 घंटे में 10,000 पौधे लगाएंगे। उसके लिए हम लोगों ने मनरेगा और वन विभाग के माध्यम से पौधे जुटाए और 11 बजे से लेकर 12 बजे तक 1 घंटे में हम लोगों को 10,000 पौधे लगाने के हम लोगों का लक्ष्य था, हम लोगों की इच्छा थी। और मुझे ये बताते हुए और आपके माध्यम से पूरे अरेराज को साझा करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 11 बजे से लेकर 12 बजे तक कुल 17,500 पौधे लगे हैं, जिसमें 14,000 पौधे मनरेगा के माध्यम से लगाए गए हैं, 3,500 पौधे वन विभाग से जो हम लोगों को प्राप्त हुए थे वो लगाए गए हैं। और आज और कल यानी विश्व पर्यावरण दिवस के समाप्त होते होते तक हम लोग कुल 28,000 पौधे अरेराज अनुमंडल में लगाएंगे। इसमें हमारी टीम ने तो मेहनत की ही है, लेकिन हम लोग विशेष रूप से आभारी हैं प्रमंडलीय वन पदाधिकारी श्री प्रभाकर झा जी के प्रति आभारी हैं। उन्होंने न सिर्फ अपना समय और मार्गदर्शन दिया बल्कि बहुत कम शॉर्ट नोटिस पे हम लोगों को पौधे भी उपलब्ध करवाए। और आज के हम लोगों के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी वही हैं, विशेष प्रकाश DFO साहब ही डालेंगे इस पूरे अभियान को। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया में शराब के नशे में धुत PHC में कार्यरत डॉक्टर हेमंत पांडे को जांच के क्रम में शराब की पुष्टि होने के उपरांत पुलिस ने जेल भेज दिया है। इस संदर्भ में बताया जाता है कि बुधवार के देर रात्रि सेनवरिया पंचायत में बच्चों के विवाद में झगड़ा हो गया, जिसमें मारपीट के क्रम में सलीम मियां एवं ओम प्रकाश यादव घायल हो गए। ग्रामीणों के सहयोग से दोनों घायलों को इलाज के लिए लाया गया। उस समय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे ड्यूटी में तैनात थे, उनके द्वारा सलीम मियां का इलाज कर दिया गया। वहीं दूसरा घायल ओम प्रकाश यादव का इलाज नहीं किया गया। इसकी जैसी ही सूचना सेनवरिया के ग्रामीणों को मिली, ग्रामीण इकट्ठा होकर मझौलिया PHC पहुंच गए। ग्रामीणों के साथ आए जदयू नेता जगत नारायण निषाद जब डॉक्टर से इलाज करने के लिए बोले तो डॉक्टर उन्हें अपशब्द बोलने लगे। आरोप है कि वे अत्यधिक मात्रा में शराब के नशे में थे। इसकी सूचना श्री निषाद ने मझौलिया थाना अध्यक्ष को दूरभाष पर दी। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष ने जमादार अखिलेश ठाकुर को PHC भेजा। डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे को थाने में लाकर मेडिकल जांच कराई गई, जिनमें वे पॉजिटिव पाए गए। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष कृष्ण मुरारी गुप्ता से पूछने पर उन्होंने बताया कि डॉक्टर पर प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। वहीं इस संबंध में हमने PHC प्रभारी डॉक्टर सलाम से दूरभाष पर बात कर उनकी पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन खबर प्रस्तुत किए जाने तक उनसे संपर्क नहीं हो सका है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत चकिया के ऑफिसर्स कॉलोनी स्थित योगेंद्र प्रसाद के मकान में किराए पर रह रहे गौरव शाह के घर के मेन दरवाजे की ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक इस दौरान चोर बरामदे में रखे TVS कंपनी की मोटरसाइकिल के साथ रूम में प्रवेश कर बैग में रखा 10,000 रुपए भी चोरों ने चोरी कर ली और भागने में सफल रहे। इस घटना के बाद गौरव ने एक लिखित आवेदन थाने में देकर अज्ञात चोरों के विरुद्ध कार्रवाई करने की गुजारिश की है। इसकी जानकारी गृह स्वामी की मां चुमकी देवी ने बताई। सर हम उठे तो गेट खुला था सर, गेट खुला था तो अब बाहर में कपड़ा का बैग बिगा था, तो हम बोले जो तू लोग सो जाओ, हम खिड़की ठुसका देते हैं, अंधार हो जाएगा तो सो जाएगी तू लोग, बहू को बोले सर। तो देखे खिड़की के सामने कपड़ा उपड़ा पड़ा है। फिर हम देखे जो हमारा पर्स है, तो हम बोले जो हमारा पर्स फटा है। फिर हम चिल्लाने लगे, चिल्लाए तो फिर आके देखे बाहर। तब हम बोले लड़का को, जे गौरी देखो ना मोटरसाइकिल क्या हो गया, तो सब कोई उठ गया घर में।
पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत पकरीदयाल अनुमंडल के नौ पदस्थापित अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रविंद्र ने एसटीवी न्यूज से खास बात करते हुए इस संकट के घड़ी में गरीबों को मिलने वाली राशन को उचित समय पर बंटवाने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि अनुमंडल क्षेत्र में भारत सरकार के गाइडलाइंस के अनुरूप कोविड-19 से निपटने के लिए प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने मजदूरों को जॉब कार्ड के माध्यम से रोजगार देने की बात कही। मैंने योगदान किया है। योगदान करने के बाद मैं 5 प्रखंड में घुमा हूँ और 5 प्रखंड के जो भी क्वारंटाइन सेंटर संचालित हो रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण उनका संचालन हो, सभी प्रवासी मजदूरों को सही समय से नाश्ता, सही समय से भोजन, आवासन की व्यवस्था उपलब्ध हो और साथ ही जो सरकार के प्रावधान के अनुरूप किट है, डिग्निटी किट, सभी मजदूरों को उस डिग्निटी किट के प्रावधान के अनुरूप डिग्निटी किट उपलब्ध कराया जाए और जो भी मजदूर वहाँ बाहर से आए हैं उनको जॉब कार्ड मुहैया हम लोग करा रहे हैं ताकि वो जब तक यहाँ रहें तो उनको अपने आमदनी में कोई समस्या ना आए और लगातार सरकारी योजनाओं में वो काम करके अपने आमदनी का जरिया जो है बरकरार रखें। दूसरी हमारी प्राथमिकता है कि जो भी मजदूर आए हैं उनका हम लोगों ने सर्वे कराया है, आधार नंबर लिया है और आधार नंबर लेने के पश्चात हम लोगों ने यह मिलान किया है कि किन किन मजदूरों को राशन कार्ड उपलब्ध है, उनको सरकार के प्रावधान के आलोक में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही वैसे मजदूर जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और जिनका आधार किसी भी राशन कार्ड से सीडेड नहीं है, उन मजदूरों को अलग से हम लोग वितरण पंजी के आधार पर खाद्यान्न का वितरण शुरू करा चुके हैं और इसमें प्रत्येक परिवार को प्रत्येक मेंबर के हिसाब से 5 किलो चावल और एक परिवार को 1 किलो चना दिया जाना शुरू हो गया है। ये जॉब कार्ड की बात जो आपने कही, तो जॉब कार्ड के जरिए किस तरह से इन लोगों को रोज़गार मिल रहा है? हमारे यहाँ विभिन्न, आप जाएंगे विभिन्न प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों में तो आप पाएंगे कि वहाँ पे तालाबों की खुदाई चल रही है, मनरेगा के तहत पाइन की उड़ाही चल रही है, वृक्षारोपण का कार्य चल रहा है। तो इनमें उनके स्किल के हिसाब से जो मजदूर जिस तरह का काम करना चाहता है उस तरह के कार्य हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं और हमारी कोशिश है कि सबको हम लोग कार्य ससमय उपलब्ध करा दें और किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं अनुमंडल प्रशासन की तरफ से? अब तो भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में अनलॉक 1 चल रहा है। अनलॉक 1 में जो भी सरकारी दिशा निर्देश है भारत सरकार के और बिहार सरकार के, उसका अनुपालन हम लोग 100% करा रहे हैं। शहरी क्षेत्र में हम लोगों ने गश्ती दल दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की है और गश्ती दल दंडाधिकारियों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग मेंटेन करा रहे हैं और साथ ही यह अनाउंसमेंट भी कराया गया है कि जो भी बाज़ार में आए मास्क के साथ हैं, बिना मास्क का कोई न निकले, आपस में 1 गज की दूरी 2 गज की दूरी लोग बनाए रखें और समय से दुकानें खोलें और समय से दुकानें बंद हों। सरकार का जो दिशा निर्देश है उसका पूरी तरह से पालन किया जाए। भोजपुरी सिनेमा को आज एक बड़ा झटका लगा है। भोजपुरी के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर धनंजय मिश्रा का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि धनंजय मिश्रा ने भोजपुरी सिनेमा को कई सुपरहिट गाने दिए। उन्होंने एल्बम से शुरुआत की जिसके गीत विनय बिहारी ने लिखा था और स्वर कल्पना का था। इस खबर पर हमारे सहयोगी विश्वजीत झा ने भोजपुरी के मशहूर गीतकार एवं लौरिया के विधायक विनय बिहारी से फोन पर बात की। बहुत दुखद खबर आ रही है धनंजय मिश्रा जी का असमय निधन। ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा क्षति है? देखिए, धनंजय मिश्रा जी मेरे छोटे भाई की तरह थे। मैंने ही उनको मुंबई लाया था और मैं उनके साथ लगभग 150 फिल्में कर चुका था और भोजपुरी फिल्मों में अमूमन जो गीतकार होते हैं वही धुन बना करके संगीतकारों को देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे संगीतकार हैं जो अच्छी अच्छी धुनों की रचना करते थे और करते हैं। हमारे धनंजय मिश्रा जी भी उन्हीं संगीतकारों में से हैं। हम उनको थे अभी नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे भाई हैं और अच्छे लोग मरते नहीं हैं, मर के भी जीवित रहते हैं, उनके काम जीवित रहते हैं। एक बहुत बड़ी दुखद मतलब मौत हुई है, असामयिक मौत हुई है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और इस परिस्थिति में बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है भगवान। और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से एक अनमोल हीरा चला गया। इस दुखद घड़ी में मैं उनके लिए
उनकी याद में वो 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को आपके माध्यम से। उनकी याद में, अपने छोटे भाई धनंजय मिश्रा जी की याद में। गजब के रोग जवानी में दे गई अखिया, नींद नैना से चैन दिल से ले गई अखिया, नींद नैना से चैन दिल से ले गई अखिया, गजब के रोग जवानी में दे गई अखिया। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। नहीं जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः अपने सभी भोजपुरिया श्रोता दर्शक को मैं बोलूँगा कि इस दुखद घड़ी में आप भी धनंजय मिश्रा जी की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। पूर्वी चंपारण जिले के चकिया स्थित उप डाकघर में फॉर्म भेजने को लेकर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के नाम पर फर्जी फॉर्म भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय तथा बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली के पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से फॉर्म भरा लिफाफा भेजने के लिए स्थानीय पोस्ट ऑफिस में आपाधापी मची है। अत्यधिक भीड़ जुटने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। विवाह के अवसर पर 2 लाख की सहायता राशि पाने की अफवाह को लेकर 8 से लेकर 22 वर्ष आयु वर्ग की बसिया व अभिभावकों की भीड़ पोस्ट ऑफिस में बीते कई दिनों से जुट रही है। मजे की बात तो यह है कि शादी के अवसर पर 2 लाख की मोटी रकम पाने के लिए लड़कियों की तरह लड़के भी स्पीड पोस्ट काउंटर पर कतारबद्ध होकर फॉर्म भेजने में लगे हैं। उक्त योजना के नाम पर छपा फॉर्म बाजार में 10 से 20 रुपए में बिक्री कर दुकानदार मालामाल हो रहे हैं। किसी कारणवश सेम डे स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री नहीं होने की वजह से लोगों को कई दिनों तक पोस्ट ऑफिस का चक्कर भी लगाना पड़ रहा है। राशि मिलने के अफवाह के शिकार लोगों का आने जाने में समय सहित पैसे की भी बर्बादी हो रही है। इस बाबत पोस्ट मास्टर यशवंत कुमार ने बताया कि बीते कई दिनों से उक्त पते पर स्पीड पोस्ट व रजिस्ट्री करने के लिए युवतियां, युवक तथा अभिभावकों की भीड़ जुट रही है। प्रतिदिन 200 से 250 लिफाफे स्पीड पोस्ट तथा रजिस्ट्री किया जा रहा है। स्पीड पोस्ट के लिए 41 रुपये जबकि रजिस्ट्री के लिए 22 रुपये का खर्च लगता है। वहीं एसडीओ ब्रिजेश कुमार ने बताया कि मामला गंभीर है, इसकी जांच करने तथा गलत अफवाह फैलाने वाले के साथ साथ दिग्भ्रमित कर फॉर्म बिक्री करने वाले दुकानदार को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ स्थानीय विधायक श्याम बाबू यादव ने भी बताया कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही इस तरह की किसी भी योजना की जानकारी नहीं है। उन्होंने लोगों से अफवाह से बचने की अपील की। देखिए चकिया से हमारी सहयोगी ज्योति शर्मा की ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़। मैं आपके साथ हूँ ज्योति शर्मा। अभी मैं मौजूद हूँ चकिया के उप डाकघर में, जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए लोग कतारबद्ध नहीं होके भीड़ लगा के खड़े हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पे मौजूद लोगों से, आखिरकार वजह क्या है और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जियां उड़ाते हुए क्यों खड़े हैं। आप कहाँ से हैं? आप लोग यहाँ पे खड़े क्यों हैं? फॉर्म जमा करने के लिए। किस चीज़ का फॉर्म है? शादी कन्या विवाह। आप अपना फॉर्म दिखाइए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001 ये करके दिया गया हुआ है। अंदर में इन लोगों का कहना है कि विवाह योजना को लेकर है। कितने इसमें क्या आप लोगों को लाभ होने वाला है? पैसा मिले। आप कहाँ से आई हैं? यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का बिना पालन किए हुए आप लोग एकदम खड़ी हुई हैं, इस महामारी में भी जान रही हैं। आखिरकार वजह क्या है? अच्छा, यहाँ पे फॉर्म भरा रहा है। किस चीज़ का फॉर्म है? नाम क्या है इसका? कन्या विवाह। इससे आप लोगों को लाभ क्या होगा? क्या मिलेगा? मतलब क्या मिलेगा?
इसमें बोला जा रहा है कि 2 लाख रुपए आएगा, इसलिए बिना पानी जल के यहाँ पे फॉर्म जमा करने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। तो ये फॉर्म 3-4 दिन से दौड़ रहे हैं, फिर भी फॉर्म जमा नहीं हो रहा है। इतना भीड़ धमाका लगा हुआ है। अब बोल रहे हैं कि 2 लाख रुपए आएगा। शादी विवाह में 8 साल के ऊपर 22 साल के बच्चा के लिए फॉर्म जमा हो रहा है और 2 लाख रुपया आ रहा है। ये जानकारी गांव का मुखिया वार्ड बोल रहे हैं कि जाओ फॉर्म दुकान में मिल रहा है, फॉर्म खरीद कर लिया और घर पर पोस्ट ऑफिस में जमा करो। आप लोग ने फॉर्म कहाँ से खरीदा है? दुकान में से खरीदे हैं। दुकान कहाँ से? कितने में? 20 रुपये में। चलिए, जहाँ तक इन लोगों से जानकारी मिली कि ये फॉर्म लड़कियों के पैसे मिलने के लिए किया जा रहा है, 2 लाख रुपए मिलने का आश्वासन दिया गया है, लेकिन जहाँ तक जानकारी हमें है ये फॉर्म बिल्कुल झूठी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं चकिया डाकघर कार्यालय में बैठी हूँ, जहाँ पे मैं पोस्ट मास्टर से बात करती हूँ कि आखिरकार वजह क्या है यहाँ पे भीड़ लगने की। चलिए बात करते हैं इनसे। यहाँ पर रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट बुकिंग का भीड़ है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए स्थानीय प्रशासन से मैंने मदद मांगी, तो यथासंभव मदद मिली और उसके बावजूद ये काम हो नहीं पा रहा। ये कब से भीड़ लग रही है, मतलब कब से काम चल रहा है? 4 दिन से और पब्लिक का तो ये स्थिति है कि 4 बजे भोर में ही कार्यालय घेर दिया। ये किस चीज का जो ये वर्क चल रहा है, किस चीज का काम चल रहा है? क्या है उसकी तो लेटर है, लेटर हम देख नहीं सकते क्या है, किसी का हम छू नहीं सकते, ये अपने अधिकार से बाहर है। वो रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट के लिए आते हैं, हम नहीं बता पाएंगे क्या है। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के ऑफिशियल फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।